धौलपुर में पूर्व 10वीं जगन गुर्जर की हत्या के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जहां बाड़ी उपखंड के भभूतिपुरा गांव में जगन गुर्जर की तीये की बैठक और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभा में सरकार पर अजमेर में हुए लिखित समझौतों की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि 12 जुलाई तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व 10वीं जगन गुर्जर की हत्या के मामले में भभूतिपुरा गांव में आयोजित तीये की बैठक और श्रद्धांजलि सभा में गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग जुटे। बैठक में जगन गुर्जर के पुत्र आशाराम के आह्वान पर समाज के लोगों ने भाग लिया और मामले में आगे की रणनीति पर चर्चा की सभा की। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि अजमेर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार के साथ जो लिखित समझौता हुआ था, उसकी किसी भी शर्त का अब तक पालना नहीं की गई है। धौलपुर से संवाददाता सचिन कसाना की खास रिपोर्ट। पहले तो मैंने सर्व समाज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे परिवारों को मुझे ताकत दी है। मैंने समाज ने तय किया है कि पगड़ी तक अगर कोई वो पूरा ना किया जाए तो उससे सभी लोग आएंगे, उसके बाद ही जो निर्णय लेंगे तो होगा। बैठक में राजस्थान, यूपी, एमपी के गुर्जर समाज के दिग्गज लोग इकट्ठे हुए और सभी ने यह निर्णय लिया है कि 12 जुलाई तक अगर पप्पू गुर्जर को धौलपुर शिफ्ट नहीं किया तो 21 सदस्यों की जो 12 जुलाई को जो टीम नियुक्त हुई है वो बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और 12 जुलाई को आंदोलन करके के बाद सभी निर्णय लेंगे कि क्या करना है। भभूतिपुरा में सभा हुई, सभा के दौरान क्या निर्णय लिया गया और निवेदन ने फिलहाल क्या मांग? देखो, 2 बार जो प्रोसीजर है वो हो चुका है और आज भी है ना, शायद इंतजार की घड़ी चल रही है। बड़े भाई प्रहलाद खटाने में बताया था कि जो रस्म पगड़ी रस्म वाली जो दिन है वो बस बाकी है। अगर अपनी मांगे जो हैं, जो भाजपा जुडिशियल तरीके से रखी हैं, वो मानते हैं तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें न्यायपालिका में भरोसा रहेगा। अगर ऐसी चीज फिर भी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं समाज फिर मजबूर होगा उन चीजों को करने के लिए जो अपन नहीं करना चाहते हैं। तो अपना एक ही संदेश है, हमारा कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ हमें न्याय मिल जाए। हम ऐसे नहीं कि हम बहुत सारी चीजों को मांग रहे हो कि तुमसे ना, जो तुम नहीं दे सकते। हम वो मांग रहे हैं जो जेल के अंदर जो भी घटना हुई है उसकी निष्पक्ष पूर्ण रूप से जांच हो जाए और जो दोषी है उनको सजा मिल जाए। इससे बेहतर अपन को और कुछ नहीं चाहिए अपने परिवार के साथ। आज जगन गुर्जर के गांव भभूतिपुरा में उनकी श्रद्धांजलि सभा तीये की बैठक हुई है, जिस पर राजस्थान के सर्व समाज के लोग और अलग अलग प्रदेशों से लोग आए। उन्होंने तय किया है कि जो लिखित में समझौता हुआ, पिंटू गुर्जर, पप्पू गुर्जर उनका जो छोटा भाई है, जिसको अजमेर जेल से धौलपुर में शिफ्ट करना, परिवार को और आसाराम को सबको पुलिस प्रोटेक्शन देना, उनके 2 भाई लाल सिंह और पान सिंह को तुरंत प्रभाव से आज ही पैरोल देना। ये जो हमारी मांग है, सीबीआई की मांग है सरकार से। तो सीबीआई की मांग के लिए तो हमारे बीच में अंतराम तंवर साहब आए थे, गुर्जर समाज के राज्य अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली है और वो आज राजस्थान सरकार के माननीय हमारे एमएलए महोदय आदरणीय सम्माननीय जसवंत सिंह गुर्जर साहब से मिलेंगे। हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुझे भरोसा है कि उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर के और हमारी सीबीआई की मांग जरूर पूरी की होगी। इससे पहले आज जो अल्टीमेटम दिया समाज ने, वो इस बात का दिया है कि या तो पगड़ी रस्म तक पप्पू गुर्जर का ट्रांसफर हो जाएगा, परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा और जांच क्या उन्होंने पोस्टमार्टम हुआ है, क्या किस तरीके से रिकॉर्डिंग के तहत कैसे कैसे उन्होंने जो जेल के अंदर जो कानूनी कार्रवाई करी है, उसको परिवार को बुला करके वीडियो दिखा करके आसाराम को बताएं कि इस आदमी ने बयान दिया है, इस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ है, ये वीडियो दे करके हमें संतुष्ट करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आज सर्व समाज और सब पंच पटेलों ने बाबू महाराज थूम का जो मंदिर है, जिनकी आस्था है, उसका संकल्प लेकर के ये निर्णय लिया है कि सरकार और प्रशासन से ईंट की ईंट बजा देंगे और पगड़ी के दिन यहाँ के पंच पटेल ये तय कर लेंगे पंचायत कहाँ होगी, तारीख क्या होगी और वो ऐतिहासिक होगी। और अगर वो तारीख और पंचायत हो गई राजस्थान और धौलपुर की धरती पर, तो आप ये तय मानना कि राजस्थान की सरकार को उसकी कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो दिन नहीं आए कि पगड़ी रस्म के दिन
इस भोले वाले समाज को मजबूर होना पड़े और ऐसी पंचायत करनी पड़े जिस पंचायत में सरकार को झुकना पड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि इस परिवार को न्याय दिला दें, जिससे सब लोग अपनी जो भावनाएं, जिनका दर्द है, उस दर्द पर मरहम लगने का काम होगा। व्यक्ति चला गया, उसकी भरपाई हो नहीं सकती सदियों तक। जेल प्रशासन की जो हमने मांग रखी है सर, कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जेलर सुप्रीडेंट से लेकर तमाम जो दोषी हैं उनको सस्पेंड करें। नॉर्मल प्रक्रिया, सस्पेंड नहीं, सस्पेंड मुकदमा दर्ज हो। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा, और मेरी प्रशासन से बात हुई कि जो बाड़ी का जो थानेदार है, इसके सामने बात हुई है, उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज करके और उसकी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 1-2 दिन में उसकी जांच हो जाएगी और पता भी लग जाएगा। तो मुझे प्रशासन पे भी पूरा भरोसा है। देखो, प्रशासन में पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS है, वो सरकार चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, वो हमारे भाई हैं, किसानों के बेटे। मुझे भरोसा है उन पर कि वो जरूर काम करेंगे। और जब हम इतना भरोसा कर रहे हैं सरकार पर, प्रशासन से हाथ जोड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, नहीं मानेंगे तो नाक रगड़वा लेंगे, प्रशासन से भी रगड़वा लेंगे और सरकार से भी रगड़वा लेंगे। दोनों चीजों के लिए हम तैयार हैं। हाथ जोड़े की कोई नहीं मानेगा तो हाथ पकड़ के मोड़ने की भी ताकत हम रखते हैं, लेकिन भरोसा कानून न्याय में रखते हैं, क्योंकि हम बाबू महाराज के भक्त हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मुझे फिर पूरे से दोबारा से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री को और धौलपुर प्रशासन को, माननीय SP कलेक्टर को, जरूर परिवार सहित तमाम मांगों को मानेंगे। नहीं तो आप 12 रस्मी पगड़ी के दिन आप सब आना तय होगा, तारीख तय होगी और पंचायत धरना आंदोलन क्या होगा, जैसे हमारे पंच पटेल बुजुर्ग तय कर लेंगे, ये युवाओं की फौज फिर रुकेगी नहीं।